नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के अंदर। इस वीडियो का टाइटल अलाउद्दीन खिलजी द सेवियर ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का रखवाला क्यों रखा गया है। खैर ये चीज़ आपको वीडियो के आखिर में पता चलेगी। इस वीडियो को अंत तक सुने। वैसे तो इस शख्स जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है, दुनिया भर की और इंडिया की ख़ास तौर से तमाम मीडिया पूरी तरह से ये बात साबित करने को लगी हुई है कि ये शख्स एक नंबर का ख़राब और बहुत गिरा हुआ शख्स था। बहुत क्रूअल यानी कि बेरहम और बहुत निर्दय राजा, और इसको समलैंगिक भी बताया गया है। ये अलाउद्दीन खिलजी 12वीं शताब्दी का खिलजी डायनेस्टी का दूसरा सम्राट यानी कि सुल्तान था। वैसे आपने मूवी पद्मावती भी देखी होगी और उससे जुड़े काफ़ी विवाद भी सुने होंगे। तो क्या हकीकत है पद्मावती की। पद्मावती की जो स्टोरी है वो एक राइटर मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई कविता से ली गई है। अभी ये जितना भी विवाद हुआ पद्मावती के ऊपर, ये एक काल्पनिक कहानी बताई जाती है। इसका अभी तक कोई हिस्टोरिकल फैक्ट या प्रूफ मौजूद नहीं है कि वाकई में ये सब कुछ हुआ था। ये सिर्फ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई एक 15वीं शताब्दी की कहानी है। आइए जानते हैं कि क्यों अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाना चाहिए सेवियर ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का रखवाला या भारत का रखवाला, जैसे कि हम गए। तो दोस्तों, वैसे चंगेज़ खान के बारे में तो आप जानते ही होंगे और आपने हिस्ट्री में बाकायदा स्कूल में पढ़ा होगा कि चंगेज़ खान और मंगोल कौन थे। तो आइए जानते हैं मैं यहाँ पर चंगेज़ खान की बात क्यों कर रहा हूँ या मंगोलों की बात क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि अलाउद्दीन ही वो शख्स था, अलाउद्दीन खिलजी वो शख्स था जिसने भारत की रक्षा और भारत के कल्चर और भारत के लोगों की रक्षा इन खूंखार लड़ाकों से की थी। तो आइए जानते हैं कौन थे मंगोल और कौन था चंगेज़ खान। मंगोल लोग मंगोलिया की धरती पर काफ़ी अरसे से नोमैड ट्राइब यानी कि कबीले के तौर पर रहा करते थे। ये लोग वैशी जंगली कबीला हुआ करते थे, मतलब कि जैसे अपने इंडिया में आदिवासी लोग होते हैं उस तरीके से ये हुआ करते थे। इनको ना तो रहने का ढंग होता था, न खाने पीने का तरीका इनको आता था। और जब से चंगेज़ खान इनका सरदार यानी कि लीडर बना, तब से इनकी ताकत में इजाफा हो गया और ये धीरे धीरे पास की छोटी छोटी हिस्सों पर कब्ज़ा करते 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 एक बड़ा मंगोलिया सल्तनत इन्होंने खड़ा कर दिया। मंगोल लड़ाके इतने खूंखार और ख़तरनाक होते थे कि जहाँ भी ये लोग जाते थे वहाँ खून खराबा और लाशें बिछाते चले जाते थे। इनके आने की खबर 3 किलोमीटर दूरी से ही पता लग जाती थी कि मंगोल आ रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर से इतनी बुरी बदबू आती थी। ये काफ़ी सालों तक नहीं नहाते थे, तो 3 किलोमीटर की दूरी से भी पता लग जाता था कि मंगोल आ रहे हैं, क्योंकि इनकी बदबू इतनी भयंकर होती थी। प्यास लगने पर मंगोल घोड़े की नस काट करके उसका खून पी लिया करते थे। 3-3 दिन तक घोड़े की सवारी करते थे और नहीं थकते थे। और मंगोल लोग जहाँ पर भी अपना कब्ज़ा जमाते थे तो वहाँ के आदमी और बूढ़ों को मार करके औरत और बच्चों को अपना ग़ुलाम बना लिया करते थे और औरतों का इस्तेमाल करके अपनी जनरेशन आगे बढ़ाते थे, यानी कि औरतों से ज़बरदस्ती जाती की जाती थी। चंगेज़ खान ने अपनी 70 साल की ज़िंदगी के अंदर हिस्टोरियंस ये बात बताते हैं कि चंगेज़ खान ने अपनी 70 साल की ज़िंदगी के अंदर दुनिया की आबादी आधी कर दी थी। और अपने जीन्स इसने, वैसे कहा जाए तो पता नहीं इन लोगों में क्या वो बात थी, मतलब जेनेटिक्स की कैसे इनको नॉलेज होती थी, लेकिन इन लोगों ने अपनी जीन्स इस तरीके से स्प्रेड की थी कि हर कंट्री में, इंडिया को छोड़कर हर कंट्री के अंदर इनकी जीन्स मौजूद है। यानी कि मंगोल के जो एंसेस्टर यानी कि पोते पर पोते के पोते आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो चंगेज़ खान इतना क्रूअल और बहुत बेरहम, निर्दय और ख़तरनाक राजा था। तो ये सब जानकर आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मंगोल
इंडिया के अंदर घुस जाते तो इंडिया के नक्शे के साथ साथ हर हिंदुस्तानी के चेहरे का नक्शा भी बदल जाता। आज हम लोग भी चाइनीज़ लोगों की तरह चपटे मुंह वाले और छोटी आँख वाले होते तो कैसे होते, और इंडिया की आबादी भी आधी हो जाती। अगर दोस्तों आप अभी कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान या एशिया फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना के भी कुछ पार्ट्स अगर उनमें जाकर पूछते हैं कि चंगेज़ खान कौन है, तो वो कहते हैं कि चंगेज़ खान हमारा दादा है। मुझको तो समझ में नहीं आता कि इनका दादा कैसे, लेकिन ये साइंटिफिक फैक्ट है कि चंगेज़ खान उनका दादा है, क्योंकि ये लोग चंगेज़ खान की जीन से यानी चंगेज़ खान की नस्ल से हैं। दोस्तों एक बार का किस्सा है कि चंगेज़ खान अमूमन तौर की तरह इस बार भी निशापुर करके कोई जगह थी ईरान में, वहाँ पे हमला करने गया। तो वहाँ पे हुआ यूँ कि इसका जो ख़ास बेटा था उसको तीर लग गया। तो तीर लगा तो इसकी जो बेटी थी उसने काफ़ी फोर्स किया चंगेज़ खान को, मतलब कि जो इसका ख़ास बेटा था क्योंकि वो, तो चंगेज़ खान ने ऑर्डर दिया और उस जगह के आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्लियों को तक कत्ल कर दिया गया। तो इस तरीके से सिर्फ एक दिन के अंदर 17,72,000 ईरान के लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। किसी को नहीं बख्शा गया, यहाँ तक कि किसी को, कुत्ते बिल्लियों तक को नहीं बख्शा गया। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह शख्स कितना बेरहम और निर्दय था और इसको खून खराबा देखने में कितना मज़ा आता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 5 बार मंगोलों को भारत के अंदर घुसने से रोका और 5 ही बार गुस्सा है अलाउद्दीन खिलजी ने 7,000 मंगोलों के सर कटवा कर सिली फोर्ट की दीवारों में ईंटों की जगह चुनवा दिए ताकि ये एक मिसाल कायम हो जाए। और जब अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला साल था दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो बताया जाता है, हिस्टोरियंस ये बात बताते हैं कि वो साल वहाँ के लोगों की ज़िंदगी का सबसे खुशकिस्मत और बेहद खुशहाल साल था। सो गाइस, ये शख्स अलाउद्दीन खिलजी कैसा भी हो, लेकिन हमें इसको थोड़ी रेस्पेक्ट तो देनी ही चाहिए, क्योंकि इसने हमारे भारत के कल्चर और हम लोगों की रक्षा की है। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो मैंने आपको बताई गई है। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हिस्ट्री सुरक्षित रहे। कुछ लोग क्या करते हैं कि हिस्ट्री को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए।